हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती और आज आप लोग दोबारा मिल चुके हैं। आपको जैसे पता है आप लोग का एग्जाम सब बहुत नज़दीक हैं। जीआईबी कैंडिडेट्स हैं अगर आप, तो आपको पता है एक एक जो आपके सेकंड है वो कितने क्रूशियल है। अब आपका टाइम आ चुका है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छा फर्निश करना है। सब कुछ कंप्लीट करने पे मत भागिए, जितना हो सका उसको बेस्ट बनाइए। करेक्ट, बिकॉज ऐसा नहीं कि एग्जामिनर बस एक ही जगह से पूछेगा, वो तो ऑल ओवर जो आपका सिलेबस है कहीं से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसे आप 100% पढ़िए, कि अगर वहां से पूछा तो आपसे अच्छा आंसर कोई दे ही नहीं पाएगा और आपको एग्जामिनर ट्विस्ट भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट, तो चलिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग रोज मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM, जहाँ पे हमने छोटी छोटी जो टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि बोलना क्या चाह रहे हो, आखिर पूछना क्या चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टॉपिक्स को 10 मिनट के अंदर समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और क्यों ऐसा मतलब आ रहा है, ताकि जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए। अब जैसे कि आप लोग जब बुक उठाते हैं एएफएम की, तो वहां पे आपने देखा होगा मॉड्यूल ए में जब ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे उसने बोला था कि कुछ एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, पर हम तो भूल जाते हैं क्योंकि हमने ये कभी पढ़ा नहीं। तो ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये सबके साथ होता है कि हम ना उसका नाम ही भूल जाते हैं, बस हमें पता है कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है, बट वो क्यों होता है और क्या नाम है, तो ये आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करने पे ऐसे छोटे छोटे जो अपने शो है ये आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग क्यों बनाते, ताकि हम लोग जो भी इसके पहले जो रिकॉर्ड करें, जो क्लासीफाई करें, उसकी एक बिफोर समरी बना सके फाइनल अकाउंट्स में जाने के पहले, जहाँ पे जो भी हमारा क्रेडिट है और जो भी हमारा डेबिट है ये दोनों इक्वल हो जाए। और अगर यहीं पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हम लोग इसी को अभी के अभी रेक्टिफाई कर दें, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाले होते हैं हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हम लोग जाते हैं कहाँ, बैलेंस शीट तक। फिर तो उसमें गड़बड़ी ना हो करके हम लोग ऐसे टाइमली पीरियोडिकली एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज अवर ट्रायल बैलेंस। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है और हमें वो डिफरेंस मिलता ही नहीं है। करेक्ट, अब टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप लोग को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फिनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च को आके आपको अपनी बुक को बंद करना जरूरी है। करेक्ट, एज पर जो भी अपने नॉर्म्स है उसमें यही है कि 31 मार्च में आपकी पूरी क्लोजिंग हो जाएगी, बिकॉज 1 अप्रैल से वापस से आप लोगों के लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होने वाला है। तो यहाँ पे हमको ये करना पड़ता है कि जो ये एक्स्ट्रा अगर डिफरेंस आ गया है, अगर कोई एक एक्स्ट्रा हो सकता है डेबिट साइड पे आ गया हो या फिर क्रेडिट साइड पे दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, तो ये जो एक डिफरेंस आ चुका है इसे हम कैसे हटाते हैं, तो उस टाइम के लिए फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए हम ऐसे बैलेंसेस को डाल देते हैं एक अकाउंट में, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट, ये अकाउंट में हम लोग चीजों को ना टेम्परेरी बेसिस पे डालते हैं और अकाउंटेंट इसको परमानेंटली अपने बुक्स में नहीं दिखा सकता, इसको एज द टाइम के पास होगा उससे इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये एंट्री किस चीज की है। अभी आपको जल्दी दी करके इसलिए आपने कहाँ पे डाला, सस्पेंस अकाउंट पे, बट ये चीज हमेशा के हमेशा नहीं चल सकती। याद रखिएगा, केवल ये जो अकाउंट बनता है ये टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ अकाउंट, करेक्ट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जो ये तीनों टाइप के अकाउंट्स हैं, आप किसी के भी लिए ये आप बना सकते हैं। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि केवल आप जो नॉमिनल है उन चीजों के लिए सस्पेंस बनाएंगे, या फिर केवल जो आपके पर्सनल है उनके लिए बनाएंगे, या केवल जो आपके रियल अकाउंट्स है उनके लिए बनाएंगे ना, आप यहाँ पे किसी भी अकाउंट के लिए ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट एक और बार मैं बोलना चाहूंगी कि पर ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये इसका बैलेंस आप लोगों का बाद में हट जाना चाहिए और जो स्पेसिफिक जो अपना आइटम है उसके अंदर ये अमाउंट चले जाना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज ये करेक्ट एंट्री नहीं होती है। याद रखिए, अगर ऐसा होने लग गया, अगर सस्पेंस को हम लोग वैलिड मानने लगे तो क्या होगा,
हर कोई छोटा सा ट्रांजैक्शन करेगा, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, अरे कौन ढूंढे, क्यों करे, एरर है, जाने दो, हमें क्या करना। करेक्ट, ये ना हो, ये ऐसे जो फॉल्स ये हम लोग स्टेप्स ना उठाए, जो भी अकाउंटेंट्स है या जो भी बिजनेसमैन है। इसलिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे लिक्विडिटी दे दी जाती है, मतलब थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे टाइम दे दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट ये अकाउंट दोबारा से मैं फिर वही बोलूंगी कि हट जाना चाहिए। करेक्ट, आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट मीन्स क्या होता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बात किया, ट्रायल बैलेंस ये हमारी समरी बन जाती है ना, जहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट देखते हैं। इफ देयर इज अ डिफरेंस, अगर ये यहाँ पे कोई डिफरेंस आता है, इट मे बी टेम्पररीली ट्रांसफर्ड टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस। जैसे कि आपको मैंने बोला, टेम्पररी बेस के लिए आप लोगों के लिए अकाउंट बन जाता है। फिर द ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल इज मोर देन द डिफरेंस विल बी पुट टू सस्पेंस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। अगर आपका ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे आपका डेबिट है, यहाँ पे आपका क्रेडिट है, अगर आपका ये वाला साइड ज्यादा है तो मतलब ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड कम है, तो सस्पेंस अकाउंट किसके लिए बनेगा, ये वाले साइड के लिए बनेगा। करेक्ट, और सेम ऐसा ही अपोजिट होगा, कब, जब आपका जो क्रेडिट साइड है, जो ये आपका क्रेडिट साइड है, ये एक्सीड करता है, तो अब जो आपका सस्पेंस अकाउंट बनेगा ये किस साइड के लिए बनेगा, ये बन जाएगा आप लोगों के लिए डेबिट साइड के लिए। करेक्ट, तो ये एक छोटा सा अकाउंट बनता है, बट याद रखिए एग्जाम में इस पे अच्छा खासा वेटेज आ सकता है क्वेश्चन पे। यू नेवर नो एग्जामिनर किस पॉइंट पे लेके उसको एकदम इंपॉर्टेंट बना दे। चलिए, तो आज तो हमने ये सीख लिया व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट और ये क्यों और कैसे बनाया जाता है। आई होप अब आप लोग को समझ आ जाएगा। और इसी के साथ आप लोग के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप जेआईबी के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों के लिए, जैसे अब आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, करेक्ट, आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज बच चुके हैं और यहाँ पे हमारा एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए रिवीजन पावर पैक बैचेस आने वाली है, जो कि स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों की 25 मई से। आप लोग को भी पता है अब आपका आखिरी मंथ का भी लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी भी अगर आपको चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिवीजन मिल जाए तो फुल फ्लेज क्लास तो आप नहीं कर सकते, आपको भी पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। बट आप लोगों के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आप हमारे जो कमिंग पावर बैचेस हैं इसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल जाके क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए। बट इफ़ यू थिंक नहीं नहीं क्रैश कोर्स नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग चले जाएं किसमें, पावर पैक बैचेस में। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अभी आपको दिख रहा है कितना, 8700, जिसपे 75% डिस्काउंट लग के 2174 आ रहा है। तो क्या हमें इतना ही पे करना है ना, जैसी आपकी मेहनत एकदम शिद्दत से है आपके अटेम्प्ट को क्लियर करने की, वैसे हमारी भी मेहनत है, हमारी भी ख्वाहिश है कि जो आपकी इतनी मेहनत है ना वो रंग लेके आए। तो हम लोग जितना भी हो सके ना आप लोगों को बेस्ट देना चाहते हैं एकदम मिनिमम कॉस्ट पे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कोड आ जाता है, दैट इज Y895। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, करेक्ट, ये एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट है वो 80% का हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट है वो केवल 1740 का है। इतना अमाउंट तो बहुत नॉमिनल है, जिसमें पूरा एएफएम, हम एएफएम ही क्या, मैं तो सारे सब्जेक्ट्स बोलूंगी, हम एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। इससे बेसिक नॉमिनल अमाउंट और क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो यूज करना पड़ता है कोड Y895, तभी आपको यहाँ पे 1740 मिलेगा। अदरवाइज जो पहले हम 2000 के अबाव देख रहे थे उतना ही पे करना पड़ जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइम है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये है इतना इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूँ। मेरे को ये लगता है कि आप लोग ने इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसका फल जल्दी से मिल जाए, कोई भी एक कसर ना रहे, करेक्ट। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइएगा अड्डा 247, वहाँ पे आप बैचेस एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।